उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत करीब 90,000 लाभार्थियों को पहली किस्त जारी की है। सीएम योगी ने डीबीटी के माध्यम से सिंगल क्लिक से ये धनराशि सीधे लाभार्थियों के खातों में भेजी है। इस मौके पर उन्होंने कुछ लाभार्थियों को आवास स्वीकृति प्रमाण पत्र भी दिए हैं। बता दें कि साथ ही विभिन्न जिलों के लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद कर योजना के लाभ और अनुभवों की जानकारी भी उन्होंने ली है। अब तक हम लगभग 62 लाख परिवारों को एक एक आवास से राज्य में पहली प्राथमिक शर्त होती है और उस प्राथमिक शर्त को पूरा करने का कार्य देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने हाथों में लिया है और आज उसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में अब तक हम लगभग 62 लाख परिवारों को एक एक आवास उपलब्ध करवाने की इस योजना से लाभान्वित कर चुके हैं। आप सोचो 2017 के पहले इन गरीबों के लिए अपना आवास नहीं बनता था। इनके लिए आवास की सुविधा का लाभ प्रदेश की सरकार नहीं दे पा रही थी। ऐसा नहीं कि मोदी जी ने घोषणा न की हो, लेकिन प्रदेश सरकार नहीं लेती थी, इच्छा शक्ति नहीं थी। देखिए, जब व्यक्ति स्वयं के स्वार्थ में डूबा होता है उसकी संवेदना मर जाती है, परमार्थ से उसका संबंध दूर दूर से तक समाप्त हो जाता है। वह केवल अपने और अपने परिवार के बारे में सोचता है और जब व्यक्ति एक समग्र दृष्टि से देखता है तब अपने से ऊपर उठ करके वह सबके बारे में सोचता है। और राजस्थान के जालौर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्री रत्नेश्वर महादेव मंदिर में आयोजित भव्य यज्ञ और धार्मिक सभा में भाग लिया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि योगीराज जालंधर नाथ महाराज की पावन परंपरा से जुड़े इस तीर्थ स्थल पर आकर वो खुद को सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं। सीएम योगी ने कहा कि यहाँ का आध्यात्मिक वातावरण और दिव्य ऊर्जा हर श्रद्धालु को गहरी आस्था से भर देती है। अगर कहीं समाज में विघटन है, उस विघटन को रोकें। कोई समाज को बांटने का काम कर रहा है, पाप कर रहा है, उसको उस पाप से दूर करने का प्रयास करें, समझाएं। नहीं मानता है तो हम अपने स्तर पर प्रयास करें कि समाज टूटे ना, समाज कमजोर ना हो। अगर कोई ये प्रयास करता है कि समाज में किसी प्रकार की नई कुरीति को हम आगे बढ़ाएं। देखिए, देश के अंदर नशे के सौदागर नशे की आगोश में युवा पीढ़ी को ले जाना चाहते हैं। याद करना, नशे के कारोबारियों को हमें सफल नहीं होने देना है। देश का दुश्मन लगातार प्रयास कर रहा है। कहते हैं ना कि किसी देश के भविष्य को देखना है तो उस देश की युवा पीढ़ी को देख लो। देश का भविष्य है ये युवा पीढ़ी। अगर इस सही दिशा में है, सकारात्मक दिशा में काम कर रही है, तो इस सकारात्मक दिशा में इनके द्वारा किया जाने वाला प्रयास और इनका पुरुषार्थ भारत को महानता की नई ऊंचाई तक पहुंचाता है। लखनऊ में पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि मंदिर अर्थव्यवस्था के बढ़ते प्रभाव से उत्तर प्रदेश देश की आर्थिक ताकत बनकर उभरा है और पर्यटन को भी नई रफ्तार मिली है। आज की इकोनॉमी टेम्पल इकोनॉमी के रूप में आपके सामने स्थापित दिखाई पड़ रही है। चाहे अयोध्या की बात करें, हम काशी की बात करें, विंध्यवासिनी धाम की बात करें, हम आगरा में भी बात करें तो बटेश्वर धाम की बात करें। अभी हाल में ही ब्रज रंगोत्सव हुआ है होली पे। केवल एक सप्ताह के उस कार्यक्रम में 44 लाख से ज़्यादा देशी और विभिन्न देशों के विदेशी मेहमानों की आवक हुई है। लोगों ने आनंद लिया है। और जब एक पर्यटक आता है तो 6 लोगों को रोजी रोटी और रोजगार के अवसर देके जाता है। इकोनॉमी में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका पर्यटन की होती है। आज भी विभिन्न राज्यों की और विभिन्न दुनिया के देशों की टोटल इकोनॉमी पर्यटन के आधार पर चल रही है। आज उत्तर प्रदेश में हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि 12 पर्यटन सर्किट डेवलप करके हमने विधिवत उनको डेवलप करने का, विकसित करने का
जो जो डेस्टिनेशन है वहाँ उनको इंफ्रास्ट्रक्चर दे करके, कनेक्टिविटी दे करके बेहतरीन डेस्टिनेशन बनाने का काम किया है और अभी भी लगातार जारी है। संसद सत्र के दौरान समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग के फैसले पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि यह खुला राज है कि चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है और पूरा देश इस बात को जानता है। जब कभी भी चुनाव होता है, दिल्ली की सरकार और अगर प्रदेश की सरकार उनकी नहीं है तो सबसे पहले डीजीपी हटाएंगे, चीफ सेक्रेटरी हटाएंगे और जो भारतीय जनता पार्टी है उस समय जो सरकार में के खिलाफ है, यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जानबूझ करके सरकार से मिलकर के दिल्ली की और चुनाव आयोग से मिलकर के अधिकारियों को हटाया होगा। आप बताइए, यूपी में तो कभी नहीं डीजीपी हटता, क्यों नहीं हटता डीजीपी? जब जब चुनाव हुआ है यूपी में, चुनाव आयोग को कितनी शिकायतें की गई, कभी चुनाव आयोग ने हटाया क्या? उनके अधिकारियों को हटाया जिनके अधिकारियों के परिवार के चुनाव लड़ रहे थे लोग, और उसी रेंज में सब अधिकारी थे। एसओ कौन पोस्ट होगा, सिपाही कौन पोस्ट होगा, याद कीजिए। आपको इसी जगह पर मैंने एक लिस्ट और एक सूची जारी की थी आपके सामने, जब अयोध्या में किन किन अधिकारियों ने चुनाव हरवाया था। तो चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रहा है, ये बात खुली हुई है, सब जानते हैं, आपके कैमरे जानते हैं, आप जानते हो, पूरा देश जानता है कि चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पे काम कर रहा है। मैंने फॉर्म 7 पकड़ा, हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक दशरथ को पकड़ा जिसने न जाने कितने फॉर्म 7 से कटवाने के लिए वोट दिए थे। हमारे नगर अध्यक्ष से हमारा ही वोट कटवा दिया। चुनाव आयोग ने क्या किया? किसी अधिकारी को हटाया उन्होंने? किसी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की उन्होंने? देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सेवक सदन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान शहरी विकास विभाग के तहत चयनित 63 सफाई निरीक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपे हैं। इस मौके पर उन्होंने करीब 62 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले शहरी विकास निदेशालय के नए भवन का भी वर्चुअल शिलान्यास किया है और कूड़ा निस्तारण वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 4 सालों में प्रदेश में लगभग 30,000 युवाओं को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है। उन्होंने नवनियुक्त सफाई निरीक्षकों से ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ काम करते हुए शहरों को स्वच्छ और सुव्यवस्थित बनाने में योगदान देने की अपील की है। पिछले करीब 5 वर्षों में शहरी निकाय में 63 हमारे अधिशासी अधिकारियों की नियुक्ति हुई है, 22 कर एवं राजस्व निरीक्षकों की, 32 अवर अभियंताओं की नियुक्ति पत्र प्रदान किए जा चुके हैं और आज 63 सफाई कर्मचारी निरीक्षकों की नियुक्ति के साथ ही ये संख्या अब हमारी बढ़ने जा रही है और निश्चित रूप से इससे हमारी कार्य क्षमता भी बढ़ेगी और अधिक हमारी जो व्यवस्थाएं हैं और अधिक मजबूत होंगी। मुझे विश्वास है आप सभी अपने अच्छे कामों से, निष्ठा से, ईमानदारी से के साथ अपने दायित्वों को आगे बढ़ाएंगे और हमारी जो निकाय हैं जहां भी आपको जिम्मेदारी मिलेगी उनको स्वच्छ बनाने में और व्यवस्थित बनाने में आप सब बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उत्तराखंड के ऋषिकेश में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2026 में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि योग केवल व्यायाम नहीं बल्कि समग्र जीवन पद्धति है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। सीएम धामी ने युवाओं से योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाने की अपील की। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार योग को बढ़ावा देने के लिए योग नीति 2025 लागू कर रही है और प्रदेश में आयुष अस्पतालों की स्थापना भी की जा रही है। आज योग केवल भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि एक आज वैश्विक आंदोलन बन चुका है जो पूरी दुनिया को शांति, संतुलन और सकारात्मक ऊर्जा की दिशा में बढ़ा चुका है। आज के इस अवसर पर मैं विशेष रूप से अपने युवा साथियों से ये कहना चाहूँगा कि योग का अपने जीवन का, अपने दैनिक जीवन का अनिवार्य हिस्सा बनाएं और रोज योग को अपने जीवन में अपनाएं, क्योंकि आज का युवा विभिन्न क्षेत्रों में अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, अनेक चैलेंज है, अनेक प्रकार के दबाव हैं। ऐसे में निरंतर उसको व्यस्त रहना पड़ता है, तमाम प्रकार के दबावों से गुजरना पड़ता है। ऐसे में योग उसे तनाव और दबाव से दूर रखने में सहायक सिद्ध होंगे, बल्कि उसको शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से स्वस्थ और संतुलित और आत्मिक रूप से सशक्त बनाने का कार्य भी करेंगे।
जालौन के उरई में आयोजित सामूहिक विवाह सम्मेलन में शामिल हुई मैनपुरी सांसद डिंपल यादव ने नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया है। इस दौरान उन्होंने महंगाई, गैस सिलेंडर की किल्लत, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार को लेकर केंद्र और प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। डिंपल यादव ने कहा कि शादी ब्याह के मौसम में भी लोगों को गैस सिलेंडर के लिए लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ रहा है, जिससे आम जनता की परेशानियां लगातार बढ़ रही हैं। हमने देखा कि जिस तरह नोटबंदी हुई थी, कैसे पूरी जनता लाइनों में खड़ी हो गई, कतारों में खड़ी हो गई, न जाने कितने घंटों खड़ी रही। उसके बाद हमने देखा जिस तरह कोविड आया, इन लोगों ने पूरी तरह से रेलवे की जो व्यवस्था है, पूरा ट्रांसपोर्टेशन बंद कर दिया और लोग दर दर भटकते हुए अपने अपने घर पहुँचे और कहाँ दूसरे राज्यों से। और आज ये परिस्थितियाँ हैं, ये सरकार कह रही है कि कोई भी एलपीजी की किल्लत नहीं है। 2 दिन पहले का ही ये स्टेटमेंट है सरकार का, खुद का, प्रधानमंत्री जी का, कि कोई किल्लत एलपीजी गैस की नहीं है। लेकिन अगर हम वास्तविकता से परिचित होंगे तो हमें पता चलेगा कितनी किल्लत है, कितनी महंगाई है, काला बाजारी हो रही है, लोगों को लाइन में खड़े होना पड़ रहा है घंटों। बलरामपुर से सपा नेता हसीब खान अयोध्या पहुंचे, जहां सांसद अवधेश प्रसाद के आवास पर आयोजित रोजा इफ्तार पार्टी में उन्होंने शिरकत की है। इस मौके पर उनके साथ सैकड़ों समर्थक भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में अयोध्या और मिल्कीपुर के कई सपा पदाधिकारी और स्थानीय लोग शामिल हुए। इफ्तार के दौरान सभी ने देश में अमन, भाईचारे और खुशहाली के लिए दुआ मांगी। ये आयोजन सांसद अवधेश प्रसाद द्वारा कराया गया था। बरेली के बहेड़ी में भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने किसानों और क्षेत्र की जन समस्याओं को लेकर एसडीएम इशिता किशोर को ज्ञापन सौंपा है। किसानों ने जर्जर पुल के निर्माण, गन्ना किसानों के करीब 146 करोड़ रुपए के बकाया भुगतान और शहर में जाम और अतिक्रमण की समस्या उठाई। संगठन ने चेतावनी दी कि यदि समस्याओं को जल्द समाधान नहीं किया गया तो किसानों को आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ेगा। मैं चौधरी अजीत सिंह, प्रदेश मीडिया प्रभारी, भारतीय किसान उत्तर प्रदेश उत्तराखंड तराई। हम पिछले लगभग 1.5 साल से, कुछ महीने भी नहीं, सप्ताह भी नहीं, सालों से इस केसर चीनी मिल बहेड़ी के खिलाफ आंदोलन करते चले आ रहे हैं। ज्ञापन के माध्यम से यहाँ के जनप्रतिनिधियों को भी अवगत कराते चले आ रहे हैं और यहाँ के जिले के, मंडल के, तहसील के तमाम पदाधिकारियों को एवं जिला गन्नाधिकारी को अवगत करवाते एवं अपनी मांग उठाते चले आ रहे हैं कि हमारा पिछले सत्र का 145 करोड़ रुपये बकाया जो इस चीनी मिल पर बकाया है, उसको जल्द से जल्द दिलवाया जाए। अजय जी, जानना चाहेंगे गन्ने भुगतान को लेकर के या और भी शिकायतें की हैं? तमाम शिकायतें हम लेकर आज यहाँ पहुँचे हैं, जिनको लेकर हम बहुत समय से परेशान थे और चाहते थे कि हमारे क्षेत्र में जो एसडीएम मैडम है, आईएएस अफसर हैं, इनके सामने रखें, क्योंकि हमें तो डीएम साहब भी यही हैं, एसडीएम साहब भी। तो आज हमने अपनी बहुत सी समस्याएं रखी, लेकिन इसमें साथ में नए मुद्दे भी कुछ जुड़ चुके हैं।